हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं इस पब्लिकेशन सीरीज को। तो हम लोगों ने टाइप 5 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसमें हम लोग वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, त्रिभुज सभी कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की क्लास में लोग करेंगे घन और घनाभ पर बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करना है, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए। इस चैनल पे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूथ पब्लिकेशन का, रेलवे का हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ठीक है, अलजेब्रा सब टोटल कर चुके हैं, ठीक है भाई। 80% सिलेबस हम लोग कवर हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे वो जाकर चैनल पे देखिए और खुद रियलाइज़ कीजिए कि क्या दिया गया है चैनल पे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टिकारी जो भी भाई वीडियो के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, अगर ऑफलाइन में मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है। अगर मैथ्स को पूरे तरीके से एकदम मस्त तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अगर मैथ्स को मस्त तरीके से पूरा एकदम कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो टू हीरो बैच, ठीक है, तो वो जाके उस पर क्वेरी नंबर दिया गया है, उसमें जाके आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और कॉपी लेकर तैयारी है हमेशा की तरह, और आज की क्लास का आगाज करते हैं हम लोग खूबसूरत क्वेश्चन के साथ, घन घनाभ क्वेश्चन के साथ। चलिए टाइप 5 तक हम लोग का हो गया था, टाइप 6 में हम लोग पढ़ेंगे आज। चलिए टाइप 6 का पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 मिनट हम लोग थोड़ा सा थ्योरी फॉर्मूला थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि घन क्या होता है, ठीक है। घन में क्या होता है कि सभी जो भुजा होता है क्या होता है, सब बराबर होता है। तो घन जो होता है, घन होता है क्यूब है इंग्लिश में इसका। तो इसका आयतन क्या होता है फार्मूला जी, इसका जो आयतन होता है, अभी फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये होता है भुजा का क्यूब, एक क्यूब, ठीक है। अगर बोलेगा टोटल सरफेस एरिया, इसका क्या होता है, इसमें 6 फेस होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलेगा इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, मतलब फलक का क्षेत्रफल बोलेगा, तो फलक का क्षेत्रफल बोलेगा तो इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि फलक क्या होता है, सब स्क्वायर फेस होता है इसका ना। तो इसका हम लोग सिंपल से क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 4 फलक होता है, तो क्या हो जाएगा 4a²। बस एक और फॉर्मूला होता है घन का विकर्ण। घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका √3 × a, √3 गुने भुजा। बस इतना ही फार्मूला होता है घन पे। इस पर हम लोग को सवाल करेंगे बेस्ट क्वेश्चन। तो फार्मूला को नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन ऐसा टॉपिक है कि जो आपके हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, और इसमें हम लोग हर एक टाइप को कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो बस प्यार दुलार बना रखिए चैनल पे, ठीक है, और हम लोग को मोटिवेट करते रहिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए। हो गया फॉर्मूला नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए पहला सवाल है अपने सामने, बोल रहा है कि किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, तो घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, तो घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, यही पूछ रहा है ना। तो अभी हम फार्मूला बताया ना घन का, तो क्या होता है 6a²। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, इसका भुजा की लंबाई कितना है, भुजा की लंबाई है, प्रत्येक किनारे की लंबाई कितना है, प्रत्येक किनारे की लंबाई है 2.6 सेंटीमीटर। तो क्या कर देंगे, इसका 2.6 का स्क्वायर कर देंगे, बस इतना करना है और क्या। अच्छा, 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर याद है जी 6.76 होता है, ठीक। ऐसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 36 की 6, 7 × 42, 3 × 45 की 5, और 6 × 36, 6 × 36 6 कैरी 3, 7 × 42, 3 × 45 की 5, 4, 6 × 36 है 4, 40। तो कितना मेरा आंसर आएगा 40.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही करना है, ठीक है भाई। NTPC का है वो सवाल है, मेंस का है वो सवाल है। फॉर्मूला याद होना चाहिए मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन बहुत इजी टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक भी है, ठीक है, क्लियर है सबको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर पर किसी घन के सभी बाहरी सतहों को रंगने की लागत 588 रुपये है, तो घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। अच्छा, घन के सभी बाहरी सतह मतलब घन का कितना सतह होता है, टोटल 6 को होता है। तो इसमें
जो इसका कॉस्ट क्या है, 2 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं कि कितना एरिया में ये इसका हमको रंगना है। ठीक है, तो 2 रुपये क्या दिया हुआ जी, 2 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना है। मतलब 2 रुपया में कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगा रहा है। ठीक, तो हमको कितना रंगना है जी, टोटल कॉस्ट कितना है 588 है। तो 588 रुपया में कितना हो जाएगा, 2 रुपया में 1 सेंटीमीटर, तो 1 में कितना 1/2, इसलिए 588 में कितना से करेंगे, हो जाएगा 29 दूनी 58 और 2 चौके 8, कितना आ जाएगा जी 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकल गया एरिया, इसी एरिया को हमको रंगना है। और फार्मूला क्या होता है अपना, घन का जो संपूर्ण प्रकाश क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, तो 6a स्क्वायर इक्वल टू कितना है 294। तो यहाँ से काट दें 6 से, ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 6 9 54। तो a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, a आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको, किसी भाई को कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। अब क्या बता रहा है इसमें, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है जी, भुजा क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना, क्यूब देखिए क्यूब याद होना चाहिए, कितना आ गया 7 343 सेंटीमीटर क्यूब। बस इतना ही करना है, और क्या है। क्लियर सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबको समझ में आ रहा है। यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो उसका आयतन कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, घन का फलक सब कैसा होता है, स्क्वायर टाइप का होता है। ठीक है, तो घन का जो फलक होता है कैसा होता है, स्क्वायर होता है। तो घन का जो परिमाप होगा, मतलब फलक का, एक फलक का परिमाप जो होगा वो क्या होगा, वर्ग का परिमिति क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो ये हो जाएगा आपका 4a, एक फलक का दिया हुआ है परिमिति कितना है जी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर आ गया, भुजा निकल गया। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है, उसका आयतन पूछ रहा है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना 216 सेंटीमीटर क्यूब। फलक समझना था कि फलक कैसा होता है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का जो परिमिति होता है क्या होता है 4 इंटू भुजा। बस इतना ही करना था। हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा इजी भी आएगा, थोड़ा सा भारी भी आएगा, सब आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है, किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, तो इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, विकर्ण अभी फॉर्मूला क्या बताया है, देखिए सही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है ना। तो घन का जो विकर्ण होता है क्या होता है, ये होता है आपका √3a बराबर कितना दिया गया है 8√3। तो √3 से √3 कट गया, तो a बराबर यहाँ से कितना आ गया जी, ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, तो इसका घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, मतलब 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब होता है कितना 512। ठीक है, क्यूब कम से कम 15 तक याद होना चाहिए। ठीक है, और स्क्वायर 20 से 25 तक का, बहुत कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एनटीपीसी का आया हुआ सवाल है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो तीनों छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग और बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अच्छा, जब भी बोलेगा कि घन, छोटा छोटा घन को पिघला करके बड़ा घन बनाया गया है, जब भी बोलेगा कि जब छोटा छोटा घन को पिघला करके एक बड़ा सा घन बनाया गया है, तो इसमें करना क्या होता है कि जितना भी छोटा छोटा घन का जो आयतन है और उसको मिलाने के बाद जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का आयतन बराबर खाली करना है। ठीक है, तो कितना कितना घन है जी 3 घन है। तो इसका भुजा कितना है 3 4 5 है, कितना कितना है 3 4 5 है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन जो हो जाएगा कितना 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तीनों का आयतन जोड़ करके जो बड़ा वाला घन बनेगा उसका आयतन के बराबर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि बड़ा वाला घन का भुजा अगर a है तो ये क्या हो जाएगा, इसका आयतन a क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से हमको निकालना है a का वैल्यू। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a क्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 का क्यू कितना था 27 प्लस 64 प्लस 125। ठीक है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो मेरा काम कितना बनेगा, ये हो जाएगा 5 4 9 7 16 की 6 6 2 8 2 10 11 की 1 1 1 2 216 बन जाएगा। तो a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब क्या बता रहा है कि बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3 छोटे छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, बड़ा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी? ये जो बड़ा घन जो है इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा इसका? ये होता है 6a स्क्वायर होता है ना, 6a स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 × 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकल गया बड़ा वाला का। अब छोटा छोटा का निकालते हैं। छोटा का निकालेंगे तो क्या इसका फॉर्मूला बनता है? इसका बनेगा, छोटा घन का लिख देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। छोटा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 6, सब में कॉमन हो जाएगा, तो 6 × इसका 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा जी? 5 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है सबको कैसे स्क्वायर करना है? क्योंकि जो घन का जो पृष्ठफल होता है क्या होता है? 6 × भुजा स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 तिहाई, 4 चौके 16 9 25, 25 से 25 50, तो आ गया 300। अब सवाल में क्या कर रहा है, किसका किसका रेशियो लेना है? हमको लेना है 3 छोटे छोटे घनों का, मतलब 300 का इसका रेशियो क्या हो जाएगा? इसका रेशियो जो मेरा आंसर आएगा ये आ जाएगा 300/216, यही ना आएगा। तो इसको काटिए, कितना से कटेगा? कटेगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, कट गया। अच्छा 4 से कटेगा क्या? 18 चौक 72, 25 चौक 100, तो रेशियो कितना आ जाएगा भाई? 25:18। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कैसे समझ में आया? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, क्लियर हो रहा है सबको? मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है इस टाइप का सवाल, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ जाए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है, क्योंकि लाइक और शेयर करना बहुत जरूरी है भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। बोला कि 2 घनों का आयतन का अनुपात 64:1331 है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, घन का आयतन का दिया अनुपात कितना कितना है? ये है V1/V2 बराबर 64 बटा कितना है जी? 1331 है। तो पूछ रहा है क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया 1 बटा टोटल सरफेस एरिया 2। अच्छा, ये सवाल दिया गया है कि 2 घनों का आयतन का अनुपात कितना है? 64:1331, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा क्वेश्चन आते रहता है इस तरह का, ठीक है। कैसे होगा सॉल्व? सबसे पहले हमको निकालना क्या है? यहाँ से पहले निकालेंगे भुजा। तो घन का आयतन क्या होता है फॉर्मूला? अभी ये होता है भुजा क्यूब, तो हो जाएगा A1/A2 तो यहाँ से A1 बटा A2 कितना हो जाएगा जी? ये उसका हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा इसका, मतलब 64 बटा, देखिए ओरल क्वेश्चन है ये, बिना पेन उठाए बना सकते हैं इसको। ये किसका होता है? 1331, 11 का होता है क्यूब 1331, तो इसका रेशियो आ गया हमको, भुजा का रेशियो। अब हमको एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो निकालेंगे, तो क्या होता है? 6a स्क्वायर, तो 6 तो कट जाएगा, मतलब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर, इसी का रेशियो निकालना है, क्योंकि 6 क्या हो जाएगा? कट जाता है, मतलब 4/11 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 4/11 का स्क्वायर ही तो करना है, तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 11 121, मतलब 16 रेशियो 121 मेरा आंसर हो जाएगा। ये इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। चलिए, क्लियर हो रहा है मस्त तरीके से? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये बहुत वायरल सवाल है। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अच्छा, घन का प्रत्येक भुजा बढ़ा रहा है 50% से, ठीक है। तो 50% का मतलब क्या होता है भाई? ये होता है 50/100, मतलब 1/2 बढ़ा रहा है इसको। तो पहले मेरा भुजा अगर 2 था, तो अब कितना भुजा हो गया? अब हो गया मेरा 3, ठीक है। पहले मेरा जो भुजा था A1 था, A2 और A2 कितना था? पहले मेरा भुजा अगर 2 है, तो अब बढ़ के कितना हो गया मेरा? 3 हो गया। अच्छा, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 × भुजा स्क्वायर, तो रेशियो में क्या होता है कि 6 सब कट जाता है। इसका मतलब हमको क्या करना है? स्क्वायर खाली करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 4, 4 से कितना हो गया? 9 हो गया। तो कितना बढ़ गया? ये बढ़ गया 4 से 9, तो कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। अब परसेंटेज वृद्धि क्या होता है? 5 × 100 बटा शुरू वाला, स्टार्टिंग वाला, तो 4 से काटेंगे क्या हो जाएगा? 25 चौको 100, आ गया 125%।
बस इतना ही करना है सवाल में। क्षेत्रफल पूछेगा तो कुछ नहीं करना, भुजा क्या करना है, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए क्लियर है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लंबकोणिक समानांतर षटफलक धातु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3.6 मीटर, 2.5 मीटर और 1.8 मीटर है। इस धातु को पिघलाकर कई घन बनाए गए, जिनमें से प्रत्येक की भुजा का माप 0.3 मीटर है। तो ऐसे कितने घन बनेंगे? ठीक है, पिघलाने वाला क्वेश्चन आ गया। मतलब एक जो है लंबकोणीय समानांतर षटफलक है, इसको पिघला करके बनाया गया है घन। तो जहाँ पिघलाने का बात बोला, बस हमको क्या करना है, आयतन को इक्वल कर देना है, बस कॉन्सेप्ट यही है। तो चलिए इसका आयतन क्या फॉर्मूला क्या होता है जी, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हमको क्या कितना घन बनाएगा, तो घनों की संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका लंबाई कितना है 3.6 मीटर, 3.6 गुने 2.5 इंटू 1.8 है। और जो घन बनाया जा रहा है उसका भुजा क्या दिया गया है 0.3 मीटर। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 0.3। एक लाइन का सवाल है सब, ठीक है। इस क्वेश्चन सबको इतना ही इज्जत करना है, ज़्यादा इज्जत नहीं देना है सबको। चलिए इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे। अच्छा पॉइंट से उड़ जाएगा यहाँ से, तो 3 से कितना हो जाएगा 12 3 36, 3 से 3 6 18, अच्छा 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 12 दूनी 24 गुने 25 हो जाएगा, क्योंकि तीनों पॉइंट तो उड़ जाएगा। तो 25 चौके 100, 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 टोटल घन कितना बनेगा 600 बन जाएगा। चलिए और एक सवाल इसमें और बनता है घन में। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है कैसे बनेगा घन? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाता है तो इसका आयतन 657 घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई कितनी है? अच्छा घन के किनारे को बढ़ा रहा है कितना से 3 सेंटीमीटर से। तो मान लेते हैं कि मेरा घन जो पहले था इसका भुजा a था, ठीक है। अब मेरा भुजा बढ़ के कितना हो गया a+3 हो गया। यही ना क्वेश्चन में कह रहा है, पहले मेरा a था तब बढ़ के कितना हो गया a+3। अब बता रहा है कि उसका आयतन इतना से बढ़ जाएगा। अच्छा तो आयतन जो है, आयतन क्या होता है फॉर्मूला घन का आयतन, भुजा क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका a+3 का क्यूब माइनस a का क्यूब बराबर कितना दिया गया है, यह है 657। ठीक, क्वेश्चन में इतना दे रखा है। तो पूछ रहा है कि घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई, मतलब कि a का मान पूछ दिया, यही है ना। तो यहाँ से ऑप्शन क्या क्या है अपने सामने, 7 है, 6 है, 8 है, 9 है। अच्छा 7 है, 6 है, 8 है, 9 है, ठीक है। तो ऑप्शन से भी कुछ हेल्प हो सकता है क्या, ऑप्शन से? अच्छा अगर ऑप्शन से हेल्प लेना चाहते हैं तो इसमें कौन सा वैल्यू ऐसा रखें। अच्छा 7 अगर रखते हैं तो 7 3 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है जी 1000, ठीक है। 7 3 10 का क्यूब कितना हो गया 1000 होता है। और यहाँ हो जाएगा 7 का क्यूब कितना 343। ऐसा इसलिए किया जा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लास्ट में यहाँ पे 7 दिख गया, ठीक है। तो ट्राई करके देख रहे हैं कि 7 से आएगा कि नहीं आएगा। तो कितना हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 4 गया 5, आ गया ना 6 5 7। तो हम डायरेक्ट हमको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम ऑप्शन से उठा करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि a+b का होल क्यों करेंगे, लंबा जाएगा, ठीक है भाई। वैसे ही बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन उससे हमको लंबा जाएगा। ऑप्शन से हम क्या किए कि चेक कर लिए, पहला ही क्वेश्चन मेरा फिट बैठ गया, तो मेरा लक अच्छा था। नहीं बैठता तो हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता कि यहाँ पे लास्ट में 7 चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 अगर 6 लेते तो 6 3 9, 9 का क्यूब कितना होता है 729, मतलब 9 और ये हो जाएगा 6, तो नहीं आ पाएगा। कुछ नहीं करना, यूनिटी से खाली चेक कर लीजिए, ठीक है, वहीं से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। दिमाग लगाना है, बाकी तो a+b का होल क्यों से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b, उससे भी आंसर आ जाएगा। चलिए तो घन का मेरा जितना भी क्वेश्चन बनता था हम लोग का टाइप 6 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ेंगे घना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सबसे पहले लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग ऑथेंटिक स्टडी कर रहे हैं, एकदम टू द पॉइंट, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। हम लोग प्रीवियस ईयर पूरा एकदम कर रहे हैं बारीकी से। हम लोग का दोनों चल रहा है, एक चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं और मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों वीडियो को प्यार दुलार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। घन, अब पढ़ते हैं घनाभ की ओर, ठीक है। तो घनाभ का जो फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग 2-3 फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए घनाभ, चलिए हेडिंग डालिए घनाभ।
घनाभ का बोलता है, इसमें क्या होता है इंग्लिश, इसका होता है क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है जी, इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, इसका होता है टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। ठीक है, और तीसरा में क्या होता है इसका विकर्ण अगर बोलेगा तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है, ये होता है रूट अंडर, ये होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, इसका विकर्ण की लंबाई ये हो गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस पर भी क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। फॉर्मूला अपना हो गया बेसिक, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या है भाई, चलिए पहला सवाल है, राजेश को 12 इंच लंबा 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा बॉक्स बनाने के लिए कुछ कार्डबोर्ड खरीदना है, तो बॉक्स बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता है। अच्छा, इसका मतलब कि इस सवाल में क्या दे दिया, लंबाई 12 इंच है, चौड़ाई कितना है 8 इंच है और ऊंचाई कितना है 10 इंच। 12 8 10 है, तो एल कितना है 12 है, यह 8 है और ऊंचाई कितना है यह 10, सब इंच में है। तो टोटल इसको बॉक्स बनाने के लिए क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो अभी हम लोग फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं, क्या था फार्मूला 2 इंटू था LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, 2 इंटू, इस तरह क्वेश्चन आता है। और क्या देखिए 12 गुना 8 क्या हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 80 हो गया, प्लस 120 हो गया, तो कितना आ जाएगा जी 2 इंटू, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 9 8 17 17 2 19 की 9 और 1 1 2, तो आ जाएगा कितना 6 दूनी 12 की 2 9 दूनी 18 19 की 9 2 दूनी 4 1 5 592 सेंटीमीटर इंच है ना, तो ये हो जाएगा क्या इंच का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 592 वर्ग इंच बन गया। चलिए क्लियर है सबको, एक क्वेश्चन घनाभ वाला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। चलिए आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है तो थम्स अप करते रहिए। ठीक है, और अटेंडेंस जरूर बनाइए। ठीक है, अटेंडेंस कैसे बनता है, लाइक वाइक करके। ठीक है, और कमेंट जरूर करो भाई, क्योंकि कमेंट करने से हम लोग को थोड़ा सा मिलेगा मोटिवेशन, और कोई सजेशन होगा तो हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है, कोई टॉपिक अगर होगा डिमांडिंग टॉपिक तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम लोग ऐसे हम लोग हर एक टॉपिक के ऊपर कर ही रहे हैं, और डिमांड नहीं होगा तो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:5 है और इसके सभी किनारों की लंबाई का योगफल 144 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो कितना कितना है 4:3:5, सभी किनारों की लंबाई। ठीक, अच्छा इसका रेशियो क्या है, तो एल हो जाएगा क्या हो जाएगा 4x, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3x, ये कितना है 5x है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है और सभी किनारों की लंबाई का योगफल कितना है 144 है। ठीक, अच्छा सभी किनारा, तो सभी किनारा का मतलब कि लंबाई में कितना होता है किनारा 4 गो, और टोटल कितना किनारा होता है 12 गो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3x प्लस 5x। ठीक है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 144 है। ठीक, 144 है, तो यहाँ 4 से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा 4 3 12 2 4 6 24 4 3 7 5 12 12x इक्वल टू कितना 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा जी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लंबाई मेरा निकल गया, लंबाई यहाँ से कितना निकल जाएगा, लंबाई निकल जाएगा 4 3 12, चौड़ाई कितना निकल गया 3 3 9 और ऊंचाई कितना निकल गया 5 3 15। तो पूछ रहा है क्या टोटल सरफेस एरिया ना, हाँ तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला बनता है अपने पास 2 इंटू बनता है LB प्लस BH प्लस LH। ठीक, बस यही फार्मूला याद करना है और क्या। देखिए 12 गुना 9 कितना हुआ, डायरेक्ट लिखें 108 प्लस 15 गुना 9 कितना होता है जी 135
और L इंटू एच, 12×5 = 60 की 0 और 12×6 = 18। ठीक है, इसे खाली जोड़ना है और क्या। तो 8×5 = 13 की 3, 8×3 = 11, 1×12 की 2, 1 2 3 1 4। तो कितना आ गया, 23 दूनी 46 और 4 दूनी, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ जाएगा। तो 846 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। बोला है प्रत्येक किनारे की लंबाई। तो घनाभ में जो भुजा होता है वो कितना कितना होता है, वो किनारा क्या है। जैसे आर्चर को इसका सब आया किनारा, ठीक है। तो इसमें लंबाई में भी 4 आएगा, चौड़ाई में भी 4 और ऊंचाई में भी 4 आएगा, ठीक है। तो हमको कितना जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा। समझ में आया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। दिया हुआ है सवाल कि यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 18 और 12 मीटर है और इसका आयतन 324 मीटर क्यूब है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सब आप लोग कमेंट बॉक्स में। अच्छा, घनाभ का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बहुत हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है कितना जी, 18 × 12 क्या हो जाएगा, 18 × 12 गुने क्या पूछ रहा है, चौड़ाई ना। तो चौड़ाई क्या है, b है। और टोटल कितना है, टोटल तो दिया गया है अपना 3024 है, 3024 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3024 डिवाइडेड बाई 18 × 12। जो काटेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24 और 6, तो ये हो जाएगा 12 × 25 = 60 और 12 दूनी 24 और 18 से काटेंगे तो कितना, 18 और 18 × 4 = 72। कितना आ गया जी, 14 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। आया सबका आंसर, मीटर के सेंटीमीटर में है। अच्छा मीटर है तो मीटर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबका आंसर आ गया, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, नहीं, यदि किसी बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर, लंबाई की क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो चौड़ाई और ऊंचाई ना। अच्छा, तो चौड़ाई जो है वो अपना क्या है, 12 का 25% है, कितना है, 25% है, ठीक है। तो 25% का मतलब कितना होता है, 25/100। तो कितना आ गया जी, आ गया 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊंचाई कितना बोल रहा है, ऊंचाई बोल रहा है इसका 12 सेंटीमीटर का 50%। तो 12 का 50% डायरेक्ट लिखें 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, 6 डायरेक्ट लिखते हैं 6 सेंटीमीटर। और लंबाई है कितना है, अपना लंबाई तो दिल है ये 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। 2 × LB, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 12, डायरेक्ट लिखें क्या, 12 × 36 लिखें, अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, प्लस BH 36 का 18 प्लस LH 12 × 36। अच्छा, सब 36 आ रहा है क्या। अच्छा, क्या होता है 2 × LB, तो L × B कितना हो गया, L × B 12 × 36 और BH 36 का 18 फिर LH, तो 12 × 6 का 72 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 × 8 × 6 = 14, 2 × 16 की 6, हाथ मेरा 1, तो 7 × 1 = 8, 8 × 3 = 11, 11 × 1 = 12। तो ये अपना बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा 26 दूनी 52 होता है, मतलब 252 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ जाएगा। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 252 है। तो ऑप्शन कौन सा मेरा आ गया है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रुप डी का आया हुआ सवाल था भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यार आगे बढ़ा जाए। एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है और इसका आयतन 1296 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका भुजा कितना है, रेशियो 1 2 3 है। अच्छा, इसका मतलब कि क्या है, x है, ये 2x है, ये क्या है 3x है, ठीक। और इसका क्या दिया गया है, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, v बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6x² हो जाएगा, बराबर इसका वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 1296 है, 1296। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, 6 से अगर काटेंगे तो 6 दूनी 12, 16 × 96। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 16 × 96। अच्छा, यहाँ पे x क्यों ना बन जाएगा, तो यहाँ से x आ जाएगा 216 का क्यूब रूट आ जाएगा, और क्या कितना आ जाएगा जी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है।
जब एक्स का वैल्यू निकल गया तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लंबाई है, क्या है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो यहाँ से लंबाई कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 6, चौड़ाई कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना आ जाएगा छतनी का 18 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है हमको, टोटल सरफेस एरिया। तो फार्मूला लगाइए, और क्या फार्मूला, देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। 2 × फार्मूला क्या होता है, LB + BH + LH होता है। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे 2 × LB कितना है जी, 12 छक 72, और 12 × 18 कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 की 6, हाथ मेरा 3, 18 3 21, और 18 छक 78 से। ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 6 2 8 और 16 की 6, 7 1 8 1 9, और 2 1 3। तो बन जाएगा अपना कितना, 6 दूनी 12 की 2, 9 दूनी 18 19 की 9, 3 6 1 7, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा जी, ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन भाई। ठीक है। NTPC RRB ग्रुप डी का है वो सवाल है। ठीक है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी घनाभ के 3 सतहों का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। 3 सतह का, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, जब 3 सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ था है, मतलब कि ये दिया हुआ LB, ये क्या है BH और LH, ये ना होगा क्षेत्रफल 3 सतह का। इसका कितना कितना है, इसका है आपका 20 32 40 है, ये है 20, ये क्या है 32, ये क्या है 40। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है अपने पास, अच्छा इसको अगर गुना करेंगे तो क्या बनेगा जी, ई बन जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 20 × 32 × 40। और आयतन क्या होता है, इसका अंडर रूट लेते हैं, क्योंकि आयतन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए LBH। तो LBH कैसे आएगा, तो इसका ले लेंगे अंडर रूट। ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला याद कीजिए कि जब भी 3 सतह का क्षेत्रफल रहेगा फलक वाला, तो जो आयतन होगा कुछ नहीं करना, तीनों का जो होता है गुना करके इसको ले लेना स्क्वायर रूट। ठीक है। ये होता है अपना फार्मूला, या ट्रिक समझिए, जो भी समझिए। ठीक है। तो हो जाएगा 32 है, तोड़ दें इसको, क्या 4 5 20, 4 8 32, और 4 × 10 कर दें इसको। अच्छा, 10 करने से कुछ काम बनेगा क्या, तो इसको तोड़ देते हैं, 2 × 5 में कर देते हैं, 2 × 5 में। अच्छा, यहाँ पर कितना 2 4 है, अच्छा 2 4 का कितना निकालेंगे तो कितना लगा, 2 को 4 का 1 4 बाहर आ जाएगा, और इसका जो वर्गमूल हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, अच्छा 4 दूनी 8 8, अच्छा 1 बाहर 8 आ जाएगा, 1 2 5 का 1 5 आ जाएगा, तो 8 5 40 × 160, इतना क्यूब हो जाएगा मेरा। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। कुछ नहीं करना, तीनों को मल्टीप्लाई करके इसका लेना स्क्वायर रूट, अगर 3 सतह वाला बोलेगा तो। ठीक है भाई, ALP का है वो सवाल था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है RRB JEE का। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है। इसकी विमाएँ 4:2:1 के अनुपात में है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका लेंथ कितना कितना है, 4:2:1। ठीक है। मतलब हो जाएगा आपका 4x, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 2x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x। ठीक है। तो बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, तो इसका फार्मूला क्या बनता है अपना, 2 × बनता है, वो तो फार्मूला याद हो गया होगा। ठीक है। इसका कितना बना रहा है, इसका टोटल कितना है भाई, 1372 है, 1372 है। तो पूछ रहा है हमको क्या, आयतन निकालना है ना, नहीं लंबाई निकालना है। ठीक है। चलिए, लंबाई निकालना तो निकाल लेंगे, पहले तो x का तो वैल्यू तो निकाल लें पहले। चलिए इसको सॉल्व कीजिए पहले। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। तो यहाँ से 2 से काट दे इसको, ये हो जाएगा 2 6 12 और 1 2 8 16, 1 2 6 12। ठीक है। अच्छा, LB कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी 8x स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा मेरा कितना BH 2x स्क्वायर हो गया, और LH ये हो गया 4x स्क्वायर बराबर कितना 6 8 6 है। तो 8 2 10, 10 4 हो जाएगा 14x स्क्वायर बराबर 686। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 686/14। तो कटेगा 14 चौका 56, अच्छा 56
और यहाँ पे बचेगा 12 और 14 8 26 होता है जी। देखिए पहाड़ा याद है तो कितना जल्दी फटाफट बनता है, 14 व 26 होता है, ठीक है। 14 × 9 होगा ना यहाँ पे। अच्छा 14 4 जा 56 और होता है 14 9 जा 126। तो यहाँ बन गया 49। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। x निकल गया। जब x निकल जाएगा तो लंबाई ना निकल जाएगा। लंबाई कितना है, लंबाई है अपना सचो का 28 सेंटीमीटर। इधर राइट आंसर, ठीक है। कौन सा मेरा आंसर हो गया जी, आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यही सब है। चलिए सब बन जाएगा जी। घन घन आपका सवाल। एक 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े खेत में 4 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। यदि गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को शेष खेत में एक समान स्तर पर फैलाया जाता है तो खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा एक जो कितना है 22 मीटर लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है खेत में। अच्छा गड्ढा कितना खोदना है, 4 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसका जो, जैसे हम लोग क्या किए कि कहीं से गड्ढा खोद के और कहीं पे बिछा रहे हैं, तो बोल रहा है कि उसका हाइट कितना ऊंचा उठ जाएगा, ठीक है। तो खेत कितना कितना है जी, खेत का जो है लंबाई कितना है 22 और 14 है। अच्छा मान लेते हैं कि उसका ऊंचाई में 8 सेंटीमीटर का वृद्धि होता है, ठीक है। जैसे मान लें मिट्टी डालेंगे तो ऊंचाई कुछ बढ़ेगा, तो मान लेते हैं कि ऊंचाई 8 सेंटीमीटर बढ़ गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। खेत है, ठीक है। थोड़ा सा समझाते हैं इसको बढ़िया से, ठीक है। जब मान लिया कि मेरे पास एक 22 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़ा खेत है, ठीक है। इसमें से हमको मिट्टी को निकालना है। मिट्टी को निकालना है कितना कितना, 4 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा 1.5 मीटर गहरा। अच्छा इसमें से मान लिया कि हम यहाँ से कुछ मिट्टी निकाल रहे हैं। सपोज करते हैं यहाँ से इसका लंबाई है 4 मीटर, ठीक। चौड़ाई है कितना 2 मीटर और गहराई कितना है 1.5 मीटर है, ठीक। और इसको हमको मिट्टी को फैलाना है। मिट्टी को कहाँ पे फैलाना है, शेष खेत में। यहाँ से मिट्टी को निकालना है और इस वाला एरिया में हमको बिछाना है। तो पूछ रहा है कि इसका हाइट कितना ऊंचा उठ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि क्षेत्रफल कितना होता है, मतलब टोटल खेत में से ये जो गड्ढा वाला क्षेत्रफल इसको निकाल के माइनस करेंगे पहले। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल 22 × 14 माइनस इसका लंबाई गुना चौड़ाई कितना है 4 दूनी 8। ये हो जाएगा आपका शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छा समझना है इसको। तो चलो भाई इसका जो है गुना करें कितना हो जाएगा, 14 × 28 की 8, हाथ मेरा 2, 14 × 2 28 2 30, 308 माइनस 8 कितना होता है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। शेष भाग का क्षेत्रफल निकल गया हमको। तो मान लेते हैं कि जो मिट्टी डाले हैं तो कुछ हाइट उसका 8 सेंटीमीटर ऊंचा उठ गया, ठीक है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 300 गुने एच, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई क्या होता है आयतन होता है। और जो हम लोग का जो गड्ढा था कितना का था, ये था 4 × 2 × 1.5, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब यहाँ से निकालना है एच का वैल्यू, यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से एच निकालेंगे तो क्या बनेगा भाई, एच अपना बनेगा 4 दूनी 8, 15 20 से मतलब 12/300 आ जाएगा। ये क्या है मीटर है। तो 4×3 12 या 3 से काटेंगे 100 बार में 25 बार में कट गया। तो 1/25 क्या है मीटर आया। तो अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, मतलब 4 सेंटीमीटर हाइट मेरा ऊंचा उठ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है भाई। ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत आपका एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग का घन और घनाभ हम लोग का टाइप 6 और टाइप 7 दोनों कंप्लीट हो गया। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं यार, कमेंट कीजिए ज़रूर, ठीक है। कमेंट करने में कोई ज़्यादा भार पड़ता नहीं है, ठीक, और कोई पैसा भी नहीं लगता है। अगर सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और कोई ज़रूरी सजेशन हो तो आप दे सकते हैं, ठीक। हम लोग इस पर काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।